ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं। नमः शमय साराय निष्काम भावना। निष्काम भावना का मतलब है इच्छाओं का उत्पन्न नहीं हो ऐसा परिणमन। निष्काम इच्छाओं का उत्पन्न ना होना, भावना माने परिणमन। भावना का मतलब विकल्प नहीं है, विचारना नहीं है। आत्मा कैसा है कि जिसको जानने के बाद इच्छा उत्पन्न नहीं होती। बहुत काम की बात है। इच्छाओं को रोक करके आत्मा का अनुभव नहीं करना है। आत्मा का अनुभव करने के बाद इच्छा उत्पन्न नहीं होती। फिर से बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने? हमें लगता है हम इच्छाएं रोकनी है, इच्छाएं रोकनी है, इच्छाएं रोकनी है। इच्छा रोकने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव करने से इच्छाओं का अभाव होता है। दृष्टांत देंगे, व्यवहार की भाषा में कहेंगे अशुद्ध सोना। अशुद्ध सोना माने 24 कैरेट का नहीं होना। यदि तुम्हें पता है कि अशुद्ध सोना है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है, तो आपको इच्छा होगी शुद्ध कराने की, 24 कैरेट कराने की इच्छा होगी। इच्छा होगी कहाँ कराएं, यहाँ कराएं कि औरंगाबाद कराएं कि बम्बई कराएं, अपने परिचित रिश्तेदार से कराएं। आजकल ठगते हैं लोग, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जब अशुद्ध सोना है तो आपको बहुत विकल्प होंगे। कितना पैसा लगेगा शुद्ध कराने में, कितना समय लगेगा, आंखों के सामने कराएं कि छोड़ के आ जाएं, कितने विकल्प होंगे बोलो। अशुद्ध सोने को शुद्ध करने में बहुत विकल्प होंगे। लेकिन जैसे किसी ने कहा ये तो 24 कैरेट है, सुनते से क्या हुआ? आप बोलो, बोलो क्या हुआ? देखते ही, देखते मैंने सोना देखना नहीं, 24 कैरेट देखना नहीं है, 24 कैरेट समझ में। अरे ये शुद्ध है, ओ एकदम निर्विकल्प, तो फिर इसे शुद्ध नहीं कराना, फिर कहीं नहीं ले जाना। अब रेट का कोई विकल्प नहीं, अपने ऊपर आय का कोई विकल्प नहीं। आपको सोना शुद्ध कराना हो तो राग द्वेष खड़ा होता है। कोई अच्छा आदमी मिल जाए उससे राग, और ये सोना खा ना जाए तो द्वेष, इसके मैं नहीं कराऊंगा, बहुत खराब आदमी है, मैं नहीं कराऊंगा। ये आदमी बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा हमने सुना है, बहुत अच्छा है। तो एक जगह राग और एक जगह द्वेष होता ही है। लेकिन जो सोना शुद्ध है, अब क्या करूँ?
बोलो किस किस से राग द्वेष होता है? कपड़े खरीदना है तो राग द्वेष होगा आपको, ये अच्छा दुकानदार है, ये खराब खराब दुकानदार है। मकान बनाना हो तो ये खराब ये अच्छा, मोहल्ला लेना हो तो ये मोहल्ला खराब ये मोहल्ला अच्छा, प्रवचन सुनना हो तो इसके प्रवचन अच्छे इसके खराब। जब तक आपको बाहर है तब तक राग द्वेष होता है। अब आत्मा की बात करता हूँ। आपको पुराने प्रवचन याद होंगे इसके जो मैंने किए हैं। नहीं मुझ में कुछ करना कराना नहीं, पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं, सुनना नहीं सुनाना, बहुत सारी बातें आगे की बात कहता हूँ। नहीं स्वामी कोई मेरा, किसी का मैं भी नहीं स्वामी। राग द्वेष कब होता है कि ऐसा आदमी मिला, ऐसा आदमी मिल जाता तो अच्छा रहता, स्वामी समझ गए, ऐसा बॉस नहीं ऐसा मिलता। कैसे सबॉर्डिनेट है हमारे, बड़े परेशान हैं इनसे, ये बहुत अच्छा है। सब विकल्पों का अभाव कैसे हो गया? आत्मा को देखो तो सही, कैसा है आत्मा जिसका कोई स्वामी नहीं है और वह भी किसी का स्वामी। अब एक नौकर रखना हो अपने घर में कितनी तकलीफ होती है, अच्छा है खराब है, अच्छा है खराब है, इतना तो अच्छा है इतना खराब है, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। बोलो यदि हमारा कोई स्वामी नहीं और हम भी किसी के स्वामी नहीं, सुनना कितना अच्छा लगता है हम किसी के स्वामी हैं, सुनना कैसा लगता है हम किसी के स्वामी हैं। किसके? बहुत खराब आदमी है उसके स्वामी बने तो कैसा लगेगा? आजकल की भाषा में बोलो, मैं किसी का बॉस नहीं और कोई मेरा बॉस नहीं। अरे बड़ा दुख है राजा की, कैसा सेनापति है, कैसे पुरोहित हैं, कैसे मंत्री हैं, बड़े परेशान हो गए हम तो। कहीं अच्छा मिल जाए तो बताओ, तो अच्छे की आशा बनी रहती है और बुरे से परेशान रहती है। ओह कितना सुंदर है आत्मा जिसका कोई स्वामी नहीं है और मैं भी किसी का स्वामी नहीं। नहीं करता नहीं भोगता, सहज ही तृप्त चेतन हूँ। एक एक शब्द मर्म है, बढ़िया जोरदार। नहीं करता, कैसा आत्मा अनुभव करें? प्रश्न क्या बोला? कैसा आत्मा अनुभव करे कि राग द्वेष ना हो, निष्काम हो जाए, माने इच्छा उत्पन्न ना हो। हम लोगों को इसलिए कठिन लगता है मोक्ष मार्ग कि हम इच्छाएं रोक करके अनुभव करना चाह रहे। और यहाँ कह रहे आत्मा इतना जोरदार है उसे जानने के बाद इच्छा ही नहीं होती। क्यों भाई कल भोजन में क्या खाओगे? कल अष्टमी क्या खाओगे? या तो नहीं ये बना लेना ठीक है, इरादा नहीं वो मत बनाना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो द्वेष। जैसे ही भोक्ता का विकल्प आता है, आत्मा को भोक्ता अनुभव करते ही फौरन राग द्वेष खड़ा हो जाता है। क्या भाई कल का कौन सा काम करोगी? कल कौन सी पूजा करोगे? पूजा हाँ वो वाली करूँगा, वो नहीं करूँगा। वो क्या हो गया ये? जैसे ही करता आत्मा को करतापन अनुभव करते हैं तो राग द्वेष खड़ा होता है। अब बोलो क्या भाई कल पूजा करोगे? करोगे करता, इस वेदी में करोगे, इधर करोगे, इधर करोगे, इस मंदिर में करोगे, उस मंदिर में करोगे। बोलो अच्छा इस मंदिर में नहीं कर सकते तुम? तो राग द्वेष खड़ा हो गया, क्या गया हो गया। नहीं करता नहीं भोगता, सहज ही तृप्त चेतन हूँ। अब जो चर्चा सुबह हुई थी उसकी चर्चा का पाठ आ रहा है इसमें से। द्रव्य सट तत्व नो न्यारे, दो बातें कह दी एक साथ। द्रव्य सट तत्व नो न्यारे, सात तत्व कह लो या सात और नौ पदार्थ है ना। भाव पांचों सदा न्यारे, नहीं होत पाद बे मुझ में, प्रभु ध्रुव रूप चेतन हो। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? सदा ध्रुव है। अब पाठ तो ऐसा है 1-2 साल अर्थ चले इसका। इस लाइन का अर्थ बहुत लंबा है। अभी 6 द्रव्यों से स्वतंत्रता दिखाओ, 7 तत्व से न्यारा दिखाओ, 9 पदार्थों से न्यारा दिखाओ। क्यों? ये सब उत्पाद में होते हैं, पर्याय में होते हैं, मेरे में नहीं होते।
रुकते हैं थोड़ी देर इसके लिए। पांचों भाव मेरे से न्यारे। पांचों भाव मतलब पांचों भाव में स्वतंत्रता। पांचों भाव तो समझ में आते हैं, कौन कौन से? औदय, औपसमिक, छायसमिक, छायक और पारिणामिक। आत्मा ध्रुव है। आत्मा शाम के टाइम कठिन नहीं लग रहा है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इतना तो जानते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, इतना तो जानते हैं? अब यहाँ ये बताना है कि उत्पाद व्यय है, ये बदलने वाला अभी चल रहा था विषय, चेंजिंग, और ये नॉन चेंज, ये ध्रुव। पूरी चर्चा इस पार्ट में इसकी चल रही है। आत्मा के अंदर में भी दो विशेषताएं हैं, एक चेंजिंग और एक नॉन चेंजिंग, एक ध्रुव, एक उत्पाद व्यय। क्या बोला हमने? एक बदलने वाली अवस्था जिसका नाम पर्याय है, उत्पाद व्यय है। यहाँ मोह होता है, राग होता है, द्वेष होता है। अभी की भाषा में बोलो, नव तत्व होते हैं, नव तत्व। पर्याय में मोक्ष होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होता है, संबंध मोक्ष होते हैं, बराबर? समझ में आ गई बात? अब इस साइड कौन है कि ध्रुव। अब हमें जो पाठ पढ़ा रहा हूँ उसको जब समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि मैं जो अनुभव कर रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, उसका मतलब है मैं ध्रुव हूँ। फिर से बोलता हूँ, क्या बोला मैंने? मुझे जो आत्मा का अनुभव हो रहा है, सम्यक दर्शन का जो आधार है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का अनुभव करो, उसका मतलब है मैं ध्रुव हूँ। नहीं समझ में तो पूछना, ध्रुव हूँ। अब मैं यहाँ से समझाता हूँ, इधर की तरफ से समझाता हूँ। जो पर्याय हमेशा नहीं रह सकती उसका अनुभव कैसे कर सकती हो? केवल एक ही लॉजिक है जोरदार। जो पर्याय सदा नहीं हो सकती उसकी डिमांड करे कौन? मोक्ष परमानेंट नहीं रहता, एक समय की पर्याय है, उसकी डिमांड करे कौन? और जिस ध्रुव के बल पर वो नए मोक्ष मिलता है, नई मोक्ष की पर्याय आती है, नया सुख आता है, नया ज्ञान आता है, नया सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की पर्याय आती है, तो ध्रुव का आनंद क्यों नहीं करें? समझ में आई बात? मैं जानता हूँ अभी कुछ समझ नहीं है ना, शाम का टाइम है। अच्छा, थोड़ा सा दृष्टांत दे के समझाता हूँ। इस बच्चे से पूछता हूँ, बड़ों से को तो अपने आप समझ में आएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस बच्चे से पूछता हूँ, बच्चे दोनों रेडी? बोलो, 1 करोड़ रुपया पर सेकंड की इनकम है, कितने रुपया? कितने सेकंड की? तो 24 घंटे में कितने होंगे? वो हिसाब लगाना पड़ेगा। 1 सेकंड में 1 करोड़, 60 सेकंड में 60 करोड़, माने 1 मिनट में 60 करोड़, और 1 घंटे में 360, है ना? 360 करोड़ 1 घंटे में, तो 24 घंटे में। अब लगा लेना घर जाके, ठीक है? अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, पूछूं? ऐसी कोई दुकान है दुनिया में जिसमें 360 करोड़ 1 घंटे में आ रहे हो, नेट प्रॉफिट है? तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ऐसी दुकान लेना पसंद करोगे या 360 करोड़ रुपया लेना पसंद करोगे? देखो कितनी देर लगी। 360 करोड़ कितने साल में खा पाओगे पता नहीं? 1 घंटे की कमाई कितने दिन में खा पाओगे? 1 दिन में 200 रुपया खाओगे, मान लो 500 खाओगे, 1000 खाओगे, 2000 खाओगे, खाने का 2000 रुपया कितने दिन में खा पाओगे? कैलकुलेट करो घर जा करके। 1 घंटे की कमाई को यदि हम 2000-5000 रुपये रोज भी खर्च करें तो कितने दिन में खर्च होगा, हिसाब लगा के आना कल, ठीक? तो अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, यदि तुम्हारे पूरे जीवन का खर्चा 360 करोड़ में हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता 1 घंटे बाद दुकान बंद करके हमेशा के लिए चले जाओ? बोलो। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, दुकान चाहिए या 360 करोड़ चाहिए? फिर से पूछ रहा हूँ, दुकान आगे ना बात दुकान की। हाँ, 360 करोड़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां से तो हर 1 घंटे में 360 करोड़ होने वाली है। इसलिए कोई भी ना समझ व्यक्ति भी, समझदार व्यक्ति कभी भी दुकान चाहेगा, 360 करोड़ नहीं चाहेगा। अब ऐसे यहाँ लगाओ, हम सम्यक दर्शन की डिमांड क्यों करें? हम केवल ज्ञान की डिमांड क्यों करें? केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, और ऐसी पर्याय अनंत काल आएंगी यदि हमारे पास ध्रुव है तो। यदि ध्रुव है तो कब तक आएगी ये पर्याय? अब बोलो भाई, ये ध्रुव चाहिए
कि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, सुख चाहिए, बोलो। एक बार विचार करना चाहिए, कैलकुलेट करो तो मजे मजा आ जाए। तो फिर तो मैं हूँ ही, इसीलिए नव तत्व से भी न्यारा हूँ। नव तत्व में जीव अजीव तो तुम्हें समझ में आते हैं थोड़े बहुत, आश्रम बंद थोड़ा सा बुरा लगता है और संबंध निजरा मोक्ष अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं नौ न्यारे, नौ न्यारे, नौ के नौ न्यारे। हमें क्या न्यारे मतलब हमें उनकी इच्छा नहीं है। ओहो कितना सुंदर आत्मा का स्वरूप है, कितना सुंदर आत्मा का स्वरूप है, जिसके बाद जो हमें नहीं चाहिए वो बिना इच्छा के चला जाता है, और जो हमें चाहिए, जिसकी हमें जरूरत है, वो बिना इच्छा के ही आ जाता है। तो इच्छा करे कौन? बोलो, समझ में आ रहा कुछ? और दृष्टांत दो, तुम दो एक आध दृष्टांत, तुम बनाओ एक आध दृष्टांत, सब लोग कोई हाथ खड़ा कर देना जो बनाए, मैं दूसरा दृष्टांत दे देता हूँ। बनाओ दृष्टांत, बनाओ एक हाथ, तो मैं बनाता हूँ जब तक। बोलो, यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, कचरा, और मेरी इच्छा किए बिना कोई उठा ले, और मैं सोच रहा हूँ ये घड़ी यहाँ पर रख दे, और कोई बिना ही मेरी इच्छा की घड़ी रख दे, तो आप चिल्ला चिमट करोगे? क्यों रे रामू, कहाँ चला गया, कहाँ मर गया, करोगे? बोलो। मैं चाह रहा हूँ ये कचरा हट जाए, उसी सेकंड में किसी ने कचरा हटा दिया। मैंने कहा ही नहीं, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, और मैंने कहा यहाँ पर गुलदस्ता रख दो, बढ़िया फोटो रख दो कोई, मैंने कहा ही नहीं, उससे पहले ही रख दिया। बोलो, अच्छा काम करने की इच्छा करोगे कि बुरा काम नहीं करने की इच्छा करोगे? दो बातें कह रहा हूँ, थोड़ी मेहनत लगेगी समझने में। क्या बोल रहा हूँ? बुरा काम नहीं करने की तो इच्छा करना पड़ेगी ना। मैं पंडित बहुत सोच रहा हूँ, मोह नहीं करूँ, मोह नहीं करूँ, मोह नहीं करूँ, मोह नहीं करूँ, पंडित बहुत चाह रहा हूँ सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, लेकिन फिर कह रहा हूँ, अब समझ में आ रहा है वो थोड़ा बहुत, अरे जिस पर्याय को हटाना चाहता हूँ वो बिना इच्छा के हट रही है, उस ध्रुव को जानने के बाद, और जिसको मैं लाना चाह रहा हूँ वो बिना इच्छा के आ रही है, तो इच्छा करे कौन? और दृष्टांत बनाओ, एक तुम बना रहे, कोई बनाओ, बनाओ बेटू बनाओ। हाँ वो समुद्र का हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, और बनाओ भाई, बहुत बढ़िया। देखो, पढ़े ही बिना सारा ज्ञान आ रहा है और सारा ज्ञान दूर हो रहा है, तो इच्छा करे कौन? बस आ गया ना, पटरानी दर्शन बोलो माने बिना इच्छा के जो चीज खाना है वो दे रही हो, खिला रही हो, बिना इच्छा के खिला रही है वो, इच्छा करे कौन? बोलो। अब ऐसी आत्मा का स्वरूप है। मोक्ष की इच्छा भी आश्रम बंध तत्व है, इच्छा अपने आप में आश्रम बंध तत्व है। इच्छा कोई सी भी अच्छी नहीं है, क्या कह रहा हूं? इच्छा कोई सी भी अच्छी नहीं है, और इच्छा को पुण्य पाप तत्व कहा। इच्छा, खराब इच्छा पाप हो गई, अच्छी इच्छा पुण्य हो गई, और दोनों को सोने की बेड़ी, और अब तो याद आ गया ना सब। अब मैं फिर बोलो, आत्मा का लक्ष्य करने पर, आत्मा का अनुभव करने पर अन्य इच्छा करे कौन? बोलो करे क्या कह रहे हैं? तो फिर कह रहा हूँ, इसको आप अकेले में पढ़ना, मैं तो अभी अर्ज कर रहा हूँ इसका, आप अकेले में पढ़ना। कितना विश्व में सुंदरतम पदार्थ हूं मैं, जो मैं नहीं चाहता हूं वो नहीं उत्पन्न होता है, और जो मुझे अच्छा होना चाहिए वो ऑटोमेटिक हो रहा है। क्यों? अब और बढ़िया दृष्टांत बोलो भैया, तुमको ऐसा लगता है बचपना चला जाए, बचपन चला जाए, बचपन चला जाए, बचपन चला जाए, जवानी आ जाए, आ जाए, आ जाए? नहीं, इच्छा नहीं है। बोलो, विकल्प नहीं आते? क्यों नहीं आते विकल्प? अब बोलो उत्तर बढ़िया जोरदार, बोलो बोलो, डरो मत, बढ़िया बोलो भाई। बचपन हटाऊं नहीं तो भी हटेगा, और जवानी नहीं मांगू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? करना पड़ेगा कुछ जवानी लाने के लिए। क्या करना पड़ेगा जवानी लाने के लिए? माला फेरनी पड़ेगी, हे जवानी कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जैसे हमें जवानी नहीं लानी पड़ रही तो भी आ गई, ठीक, बीमारी भगानी नहीं पड़ी तो भी चली गई, निरोगता अपने आप आ गई। बोलो भाई, कल सुबह दिन निकालना है, आप लोग कल सुबह दिन निकालना है 6:14 पर, मुझे नहीं पता रहेगा टाइम है, जो भी टाइम होगा। तो फिर आज अपन क्या करेंगे रात भर? नहीं
नहीं, क्या करेंगे बोलो? एक काम करो भाई, आज मेहनत करो, ऐसा नहीं होगा सूरज निकला ही नहीं तो निकलना चाहिए, नहीं तो अपना गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सब लोग आज क्या करना बोलो? अरे अंधकार स्वतः ही दूर हो रहा हो तो करे कौन? और उजाला अपने आप आ रहा हो तो ऐसी सुनना सभी लोग, इच्छा का नाम आश्रय बंध तत्व है। मोक्ष की इच्छा भी आश्रय बंध है। और आत्मा का इतना सुंदर स्वरूप है कि तू इच्छा करता है तो मोक्ष नहीं होता है, और इच्छा नहीं करे तो मोक्ष हो जाता है। अब इतना सरल भगवान बनने का रास्ता, फिर लग रहा है मन कर रहा है नाचो, बैंड बजा के नाचो। कोई को समझ में आ रहा है? कठिन हो तो बिल्कुल पूछ लो। बिना करे मोक्ष, बिना करे मोक्ष माने बिना इच्छा करे मोक्ष। इच्छा करना ही नहीं है। दृष्टांत कितने मिल सकते हैं बोलो? आम के वृक्ष पर अपन माला फेरते रहो, फूल आए फूल आए फूल आए फूल आए, बोर आ जाए बोर आ जाए तो आएंगे, अपने आप आएंगे ना। तो कोई माला फेरता है नहीं। अब इतनी सी कैरी आई तो कितने लोगों को बैठकर माला फेरना पड़ती है। बड़े हो बड़े हो बड़े हो, खट्टे से मीठी हो, हरे से केसरिया हो, कौन करता है बोलो? कोई भी नहीं करता। क्यों नहीं करते? पहला प्रश्न है, क्यों नहीं करते? तुम्हें चिंता नहीं है कहीं झाड़ पर नहीं आए आम तो जैसे आप वहां निशंक हैं, निश्चल हैं, निर्विकल्प हैं, ये पंडित जी सारी दुनिया याद करे चाहे नहीं करे, टाइम पर फूल भी आएगा, फिर उसका फल भी आएगा, फिर छोटे से बड़ा भी होगा, कच्चे से पक्का भी होगा, खट्टे से आप निर्विकल्प हो कि नहीं हो बोलो? जब तुम वृक्ष के स्वरूप को जानकर निर्विकल्प हो तो आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। पंडित साहब ने एक बार बोला था, सुख चाहे याते दुख बन। क्या क्या बोला? जे द्रवन में जीव अनंत, सुख चाहे सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पंडित साहब ने लिखा है रचना में, होने को ही सुखी निरंतर निरंतर। क्या क्या उपाय करते हो सुखी होने का? चिंटी क्यों मर जाती है? अच्छी खासी सुरक्षित है लेकिन घूमती रहेगी शक्कर के चक्कर में और मर जाएगी। सड़क पे कीड़ा मारा पड़ा, अब चींटियों कोई शर्म नहीं है, पानी गिर जाएगा, कीचड़ हो जाएगी, बैलगाड़ी निकल जाएगी, ट्रक निकल जाएगा, आदमी निकल जाएगा, कुछ नहीं, हम मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम शक्कर में सुख ढूंढेंगे। मरी मराई कीड़े को खाने के लिए आ जाएंगे सड़क पे, देखना आप मर जाएंगे। काय के लिए कर रहे हैं बोलो? सुख चाहे। यदि सुख नहीं चाहता तो मोक्ष हो जाता। अब देखो पकड़ में नहीं आ रही हो, कैसी बातें कर रहे पंडित? क्यों सुख नहीं चाहे? प्रभु सुनना जरा, सुख स्वरूप को नहीं समझने से दुखी हुए थे। दुख दूर करने की कोशिश मत करो, सुख स्वरूप समझने की कोशिश करो। और जैसे सुख स्वरूप समझे तो दुख का विकल्प मिट गया और सुखी होने का विकल्प भी मिट गया। इसका नाम है निष्काम भावना। बहुत सारी दृष्टांत हो गई तीसरे में 8-10। खूब मेहनत करो भाई, थोड़ी सी मेहनत करो। वस्तु का स्वरूप कितना सुंदर है। बोलो भाई, पानी गर्म है तो ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? यदि अपन इच्छा विकल्प नहीं करेंगे, इच्छा नहीं करेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे तो पानी गर्म नहीं, ठंडा नहीं होगा ना, हो जाएगा। आपने देखा है एक भी ऋतु आदमी को पसंद नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? एक भी ऋतु, जैसे टॉप गर्मी पड़ती है, बाप रे कितने दिन हो गए, पानी कब बरसेगा कब बरसेगा कब बरसेगा। अब तुम सोचते हो तो पानी जल्दी आ जाता है, गर्मी जल्दी जल्दी आती है तुम्हारे कहने से। वो तो कुछ नहीं होता, जब जाना जब ही जाता है और जब आना पानी तब ही आता है। अब जब पानी बरसता है तो ऐसा लग रहा है बरसता ही रहे। अब बरसता रहा, 3-4 दिन की घोषणा हुई थी, वो एक दिन में निपट गया। तो सबको आतंक था, 4 दिन कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे प्रवचन होंगे, 4 दिन सूरज नहीं निकलेगा, 4 दिन पानी बरसेगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो तुम्हें क्या क्या होगा से कुछ हुआ? क्या हुआ? क्यों
मैं छत पे था, यहाँ की घटना नहीं, पहले की है। आपने देखा है जब खूब पानी बरस रहा तो अपने को इच्छा होती चलो नहा लो, और नहाने आए तो चला गया। पहले दिन खूब पानी बरस रहा था, हमके चलो अपन बाल्टियाँ वगैरह सब रख दें तो पानी भर जाएगा। जैसे ही रखने गए पानी बरसना बंद। तो फिर मैंने कहने की इच्छा करी कि आप सबको सिखाऊं, जब पानी नहीं बरसाना हो तो बर्तन हटा दिया करो छत पे से। और पानी नहीं, उल्टा कहेंगे ना, पानी बरसाना हो तो सड़क और छत पे जाओ मत नहाने के लिए, और तुम गए और चला गया। ऐसा होता है ना, जब अपनी इच्छा होती है जब नहा लें तो पानी चला जाता है, 1 घंटा तक नहीं आया। जैसे ही अपन मंदिर आने के लिए हुए तो मूसलाधार। तो टोटका है क्या जी, कोई तुम्हारा करने से होता है क्या? सभी लोग अच्छे से समझने भाई, बहुत गजब का। आत्मा कैसा है तो पूरे विश्व के इतने सारे दृष्टांत दिए। आत्मा में मैं तो कह रहा हूँ तालियां बाजे बजा के नाचो। कितना सरल मोक्ष मार्ग मिल गया, समझ में आ गया कि जब तक हम करते हैं तब तक नहीं होता है, और जैसे ही करना बंद कर देते हैं, कुछ इच्छा बंद कर देते हैं, एक कहने की भाषा इच्छा बंद कर देती है, अरे आत्मा का स्वरूप जानने का इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। बोलो भाई क्यों तुम्हें भोजन, उल्टा दृष्टांत है, बुरा नहीं मानना कोई। आपको भोजन कब मिलता है? घर में जब आप मांगते हो, ऐसा है। जाके कहते प्लीज हे देवी, एक क्षुधित प्राणी आया है तो फिर आप डिमांड करते हो तो भोजन मिलता है, ऐसा है क्या? जब घर में जाते ही पत्नी थाली लगा देती हो तो गिड़गिड़ाने की, हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? नहीं है ना कोई। ऐसे यहाँ है, आत्मा में ऑटोमेटिक सुख का स्वरूप है। दुख अपने आप जाता है और सुख अपने आप आता है, तो मांगे कौन, इच्छा करे कौन? जो लोग लेट आए हों उन्हें फिर सुनना चाहिए, मैं 5-6 बार बोली बात। अभी तक हमारे दिमाग में है कि जब हम इच्छाएं रोकेंगे तब आत्मा अनुभव में आएगा। जब हम इच्छाएं रोकेंगे, खाने की, पीने की, कमाने की, पत्नी की, बच्चों की, बहुत बड़ा बैठा है सबके दिमाग में, जब तक ये इच्छाएं खाने पीने कमाने की, व्यापार धंधे की, तब तक आत्मा हमें दिखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, अनुभव में नहीं आएगा। ये बहुत बैठा है। यहाँ कह रहे नहीं नहीं, व्यापार करने की इच्छा तो गुणस्थान प्रमाण है, निर्माण करने की गुणस्थान प्रमाण है इच्छा, उसे रोकने से काम नहीं होगा। स्त्री पुत्रादि की इच्छा भी छठी प्रतिमा तक है, छठी प्रतिमा पंचम गुणस्थान में वहां भी है। तो इन इच्छाओं को मत रोक, इच्छा आ रही तो आने दे, लेकिन उस आत्मा को देख। उस आत्मा को माने ध्रुव, याद रखोगे क्या बोला मैंने? ध्रुव। ध्रुव का मतलब समझ गए? जो मोह राग देश के बीच में, जिसमें कुछ घटा नहीं। कल अपन ने पढ़ा था, परसों कल पढ़ा हुआ ना, नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं हानि नहीं लाभ, अगुण लघु हो, ऐसा पूर्ण चेतन हो। तो द्रव्य 60, तत्व 9, 5 भाव, 5 भाव का भी ले लो। पूछूंगा तो जवाब दोगे भाई? बोलो भाई, आत्मा अच्छा है कि केवल ज्ञान अच्छा है? आत्मा अच्छा है, पक्का नहीं? बोलो सभी लोग बोलो, आत्मा अच्छा है केवल ज्ञान अच्छा है? सिद्ध दशा अच्छी है कि आत्मा अच्छा है? तो क्यों अच्छा है उसका लॉजिक देना पड़ेगा आपका, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्यों अच्छा है? तो मैं एक लॉजिक दे रहा हूँ, सही लगे तो हाँ कर देना, नहीं तो मना कर देना। तो आप बताना फिर लॉजिक। आत्मा के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और आत्मा केवल ज्ञान के बिना भी रह सकता है। अब बताओ बड़ा कौन हुआ? बोलो, सम्यक दर्शन के बिना मैं अनादि से रहा हूं, मोह राग देश के बीच में भी मैं अनादि से रहा हूं, 4 गति के बीच में अनादि से रहा हूं, बहुत कुछ हुआ है फिर भी मैं ज्यों का त्यों सुरक्षित रहा हूं, और अब केवल ज्ञान नहीं है तो भी रहा हूं। तो अब मैं पूछ रहा हूं, मोक्ष होने पर मेरे में वृद्धि होती है तो मैं महान हूं, या मोक्ष नहीं था तो भी मैं हूं, और मोक्ष होने पर भी मेरे में वृद्धि नहीं होती? अब बताओ बड़ा कौन हुआ? बड़ा का मतलब बड़ा छोटा मुझे लड़ाना नहीं है,
पर्यायों की तुलना करोगे तो पर्याय में केवल ज्ञान बहुत बढ़िया चीज़ है, अनंत चिंतन सब बहुत बढ़िया चीज़ है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दो, आत्मा तो छोड़ दो, आत्मा के ध्यान बिना भी होके दिखा दे कोई। आत्मा की तो सत्ता होएगी, सही है, आत्मा के होने पर भी आत्मा के ध्यान के बिना, रुचि के बिना, महिमा के बिना सम्यक दर्शन करके बताओ। अब सोचो जरा, आत्मा की महिमा से सम्यक दर्शन टिका है। क्या कह रहा हूं? आत्मा की महिमा से, अपनी महिमा से, अपनी रुचि से, अपने परिपूर्ण स्वरूप की महिमा से सम्यक दर्शन टिका है। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, सम्यक दर्शन की कामना करूं या अपना आनंद करूं? तो अपना आनंद करते तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बहुत गजब, बहुत गजब। चलो आगे चलो, बहुत सरल है आगे का। नहीं आधि नहीं व्याधि, उपाधि कुछ नहीं मुझ में, अहो शाश्वत समाधि मैं निरंजन नित्य चेतन हूँ। बस 3 शब्द समझाने इसमें से, आदि, व्याधि, उपाधि और समाधि, 4 हो गई। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा इसमें से। आदि, आदि माने होता है मानसिक रोग। आदि क्या होता है? मानसिक रोग। मानसिक रोग समझते हो? बहुत सरल है। हम सबको एक बीमारी लगी हुई है, आदि, जिसको कहते हैं मानसिक रोग। और मानसिक रोग माने मन के द्वारा कुछ करने का रोग, सोचने का रोग, बदलने का रोग, इसको कहते हैं आदि। आत्मा को देखते से आदि खत्म। क्या? मन के द्वारा कुछ किया ही नहीं जा सकता, कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है। कल रात को भी आखिरी में थोड़ा चलाया था, और आज सुबह 1 घंटा चलाया था। तत्समय की योग्यता। आप में से आपकी इच्छा के अनुसार कुछ काम हुआ हो, तुम एक आध दृष्टांत दो, एक आध काम हो गया वो इच्छा के अनुसार। लड़ाई तो ऐसी बात की है कि मेरे अनुसार, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करती पत्नी। पत्नी कहती है पति मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता। ये भावना कहाँ से आ रही है? दोनों पेरेंट्स परेशान है कि बच्चे लोग हमारी भावना नहीं समझते। भावना माने मन। क्या भाई, ठीक है कि नहीं? अब बोलो भाई, एक काम इच्छा के अनुसार हो जाए तो बता दो, पर नहीं होता तो ये दुखी रहता है। इसी का नाम है मानसिक रोग। अच्छी भाषा में बोलो तो भाव कर्म। आदि का मतलब है भाव कर्म। आदि का मतलब हुआ भाव कर्म। माइंड है, दिमाग है, इसलिए मेंटली अपन कह देते हैं उसको। सारा जगत पीड़ित है इससे। आगे कहते, जब बहुत मानसिक रोग हो जाता है ना, उसके निमित्त से हो जाती है व्याधि, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस के फल में एसिड बन गया, स्ट्रेस के फल में दिमाग खराब होने लगा, स्ट्रेस के फल में नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आती? बोलो नींद क्यों नहीं आती? सो जाओ, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, गद्दा ले, सो जा। नींद क्यों नहीं आती? तो नींद नहीं आने का मूल कारण, मैंने व्याधि का मूल कारण है मानसिक। मन में, दिमाग में इतना घूमता है, इतना घूमता है, इतना घूमता है। क्या घूमता है बता सकते? क्या घूमता है? क्या क्या अरमान थे, क्या क्या सोचा था शादी के पहले। इतना पैसा है तो सोचा था बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, सोचा था अगले साल ये मकान बना लेंगे, बहुत तमन्ना थी कि किचन अच्छा कर लेंगे थोड़ा। पैसा एक बराबर, पत्नी का प्लान अलग और पत्नी का प्लान अलग। मकान बनवाने में, हर मामले में कार नहीं आती उससे पहले झगड़ा आ जाता है। आप घर में बोलो अपन एक कार खरीदेंगे, तो फौरन पत्नी की सुनो अपन गोल्डन कलर लेंगे, गोल्डन कलर। तो पति बोला गोल्डन कलर बहुत महंगा आता है, कार तो सेम रहती है, कलर में क्या फर्क पड़ता है, ब्लैक कलर सस्ता मिलता है। अब इसी बात पे झगड़ा शुरू है।
इस घर में मेरी बिल्कुल नहीं चलती। जिस तरह कलर फाइनल हुआ तो कौन सी ले ले? लकटकिया ले ले, नैनो। नैनो वो तो मेरी बर्तन वाली के पास भी है। वो तो मोहल्ले में जो गरीब चंद है ना, गरीब चंद, उनके पास भी है। नैनो में क्या दम है? इज्जत तो इज्जत, तो फिर कौन सी ले लें? अब इसके ऊपर झगड़ा है भाई, अपनी जरूरत नहीं है, हम दो हमारे दो हैं। थोड़ा सा सामान रखना रहता है, कौन सी गाड़ी चाहिए? नहीं वो ले लो, कौन सी ले लो? कौन सी होती है बड़ी साइज? मर्सिडीज। और भी होते नाम, मेरे कौन कौन? ट्रेलर्स, और BMW। तो पति कहता है गली की हालत देखिए, BMW को लाया गया। और कहाँ रखेंगे इतनी बड़ी गाड़ी? आपको पता है, जब तक आपके घर में गाड़ी नहीं है आप बड़े प्रेम से रह रहे हो। और गाड़ी आने के पहले ही मोहल्ले के बच्चे दिखते हैं कौन कौन तूफानी है। कौन हम रात को सोएंगे और एक सूप बोले के आएगा, क्या वो कील लोहे की नेल, और से लिख देगा आई लव यू। पत्थर मार जाएगा। क्यों? तुम उसको डांटोगे, ए मिस्टर मेरी कार खड़ी है, यहाँ नहीं खेलना, गेंद लग जाएगी हमारी गाड़ी को। अब टोका टाकी हो गई, रागदेश कब खड़ा हुआ? जब कार लाना थी आप। अभी तक बच्चे खेल रहे थे, कोई मतलब नहीं। आप क्या क्या समझ रहे हो? एक कार लाने के पहले, अभी तो मैंने ज़्यादा आइटम नहीं बताए, फिर एसेसरी कितनी होगी, नेसेसरी कितनी होगी, इंजन कैसा होगा, पीछे डिग्गी बड़ी होगी कि छोटी होगी, आगे फला होगा कि नहीं होगा, बैक मिरर कितने होंगे, जाने क्या क्या। और इसके बाद भी 2-5 लाख रुपए की वो लगवा क्या कहलाती है आजकल, बहुत सारी उसमें कुछ दिखाई भी देता है। हाँ, बहुत कुछ होता है उसमें। हाँ, गाड़ी बैक करे तो देखना चाहिए पीछे का भी, नीचे का भी, आगे का भी, बगल में भी, सामने भी, कितने सिस्टम लगाओ उसमें। आज तक एक भी कार ऐसी नहीं आई घर में जिसमें पति पत्नी के बीच में झगड़ा ना हुआ। और पति पत्नी तो अलग, उनके बच्चों का झगड़ा और अलग। ये तो मैं छोटा आपको डिटेल करके बोला। आप एक भी काम की सोचो तो आधी और आधी से हो गई आधी और व्याधि। मैं क्या बताऊं आपको, यदि आप कहोगे तो मैं, हमारी जैनोपैथी सुन लेना आप। जैनोपैथी में मैंने सब समझाया है, क्योंकि जैनोपैथी में यही है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। और जैनोपैथी अलग नहीं है। महिलाओं में बिना बात हार्ट अटैक होता है, बिना बात, केवल दुखी रहने की आदत होती है। यदि बहू की सास में या सास की बहू में नहीं चलती, तो जब नहीं चलती तो बेचारी चुप रहती है, चुप रहती है, लेकिन देखती जरूर है, देखती रहती, मतलब कह तो कुछ सकते नहीं। अब अंदर अंदर लगता रहता है हमने कैसे मुश्किल से जोड़ी गृहस्थी, कैसे हमने एक एक चीज इकट्ठी करी, और जी सुनती नहीं है। और काम तो वही हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन दुखी दुखी दुखी। यहां से शुरू हो जाता है बीपी, थोड़ी देर बाद एसिडिक होते 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 डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज का मूल कारण है, आपने सुना ही होगा, स्ट्रेस, मानसिक अवसाद। तो ये मानसिक अवसाद क्या था? वही थे आधी। अब मेरे से इसका गणित पूछोगे तो मैं बहुत अच्छा गणित है मेरे पास, सुनोगे। विश्व में कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, क्षय द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। इसे नहीं समझते हो तो उसका पुण्य का उदय होगा बहू का इकड़न योग से, तो उसकी चलेगी। और मेरा पुण्य का उदय हुआ जितनी देर उतनी देर मेरी चलेगी। यदि मैं वर्कशॉप करा रहा होता ना तो मुझे इस समय प्रवचन करने की इच्छा नहीं हो रही, वर्कशॉप की इच्छा हो रही। अब आप कॉपी पेन नहीं लाए, नहीं मैं कॉपी पेन मंगवाता आपसे और मैं लिखवाता कि लिखो। आप बता सकते हो आपका पुण्य का उदय कितना ज्यादा है और पाप का उदय कितना है?
कैलकुलेशन मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ मैं? पाप का उदय ज़्यादा है या पुण्य का उदय ज़्यादा है? ये कैलकुलेट नहीं करते जब तक हम रोने ही रोते रहते, हमारे पाप का उदय, हमारे पाप का उदय। जैसे एक दृष्टांत दे रहा हूँ, एक बहू अपनी सास को हंस के भोजन नहीं कराती लेकिन कराती है, तो इसमें पुण्य ज़्यादा है कि पाप का उदय ज़्यादा है? बोलो भाई बोलो, हिसाब लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, आपको मालूम है पुण्य प्रकृतियाँ ज़्यादा है। क्यों? भोजन मिल रहा है ये क्या कम है? शुद्ध मिल रहा है ये क्या कम है? स्वादिष्ट मिल रहा है ये क्या कम है? ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। चिल्ला के नहीं दे रही, फेंक के नहीं दे रही, देने से मना नहीं कर रही, ये पुण्य प्रकृति नहीं है। सोचो, इतना बड़ा घर है ये पुण्य प्रकृति है, पंखा चल रहा है ये पुण्य प्रकृति है, शांति से टेबल कुर्सी पे बैठे, मैं जिस पे बैठे, पटा पे बैठे, ये पुण्य प्रकृति है। बहू गालियां नहीं दे रही, ये पुण्य प्रकृति है। कि अब अपन क्या कर रहे हैं, इतनी पुण्य प्रकृतियों कैलकुलेट नहीं करते, हंस के नहीं बोलती। एक बार कोई रूखी रोटी खिला दे, नमक से रोटी खा ले, नहीं हंस के तो बोलो, अरे मत बोलन दे। मेरा गाड़ी समझ में आया कोई? ये मैंने एक गाड़ी बताया, यहाँ से हजारों गाड़ी थे। हमारे गुरुजी ने, पंडित साहब ने इतनी अच्छी बात बोली, जब मैंने एक बार उनसे कहा था कि मेरा कितना दुर्भाग्य है, मेरे मुंह से निकल गया मेरा कितना दुर्भाग्य है, तो पंडित साहब ने ये कहा था, उत्तर सुनने लायक है, कि दुर्भाग्य नहीं है, तुम अपने सौभाग्य को नहीं समझ रहे, ये दुर्भाग्य। सच कह रहा हूँ, ये आप लिखोगे ना, एक दिन दुखी नहीं हो सकते, एक दिन भी। अरे आप चंदन वाले जैसी स्थिति नहीं है आपकी, अंजना जैसी स्थिति नहीं है आपकी, सीता जैसी, द्रौपदी जैसी परेशानियां नहीं है, कुंती और माद्री जैसी प्रॉब्लम नहीं है, पांडवों जैसी प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ है तकलीफ आपके पास? लेकिन 100 काम बढ़िया हैं, एक काम देख के रोएंगे, हमें मुस्कुरा। देखो 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बेटा ने तक सब खबर नहीं ली, मम्मी कैसी हो, बेटा ने तक नहीं पूछा। बहू चाबी भरती रहती है, बेटा बहू का हो गया, और हमारा इस घर में कौन? कोई नहीं, रोते रहो। तो मैं बताता हूँ, लिखो, तुम्हारा कौन? तुम्हारे देव, तुम्हारी सास, तुम्हारे गुरु, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी साता वेदनी, तुम्हारी थाली, तुम्हारा गिलास, तुम्हारी पटा, तुम्हारा पंखा। नहीं नहीं है, तुम मजा कर रहे हैं। अब तुम बीमार नहीं हो तो बेटा के रोज रोज पूछे, मम्मी आप बीमार नहीं हो ना? अरे कोई तकलीफ होती तो बेटा आ जाता है, मम्मी क्या बात है, आज रात को आप खांस रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या बात है, चलो डॉक्टर को दिखा दो। बेटा यही बात तुम 10 दिन पहले पूछ लेती, यदि 10 दिन पहले पूछ लेते तो खांसती क्यों? लेकिन 10 दिन टेंशन करी तो तकलीफ हुई। आपको समझना, मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। आधी घर घर में करोड़ों रुपया है, खाने पीने की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक है, फांसता न कैसी मन में साली, एक सल ऐसी रहती। देखो जैसे पिक्चर का दृष्टांत, झूठा झूठा, हिंगोली में पिक्चर टॉकीज है क्या? इधर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मान लो है कह रहे तो है सही, कोई बात नहीं। और टाइम हो रहा था, बेटा जल्दी जल्दी आया, भोजन किया और फटाफट पत्नी को लेकर फॉलो हो गया स्कूटर पे। तो इतना टाइम ही नहीं था कि मम्मी से पूछ ले, मम्मी हम पिक्चर देखे आए क्या? और बे तो 3 घंटे जाके भूल गए अपनी दुनिया में, 3 घंटा मस्त। और 3 घंटे तक मम्मी, क्या जमाना आ गया। बता के भी नहीं गए, पूछ के भी नहीं गए, अब हमें क्या मालूम जी कहाँ गए, क्या हुआ, ऐसा 3 घंटे हैरान कर गए। अब ये सिर पकड़ गए, फिर ने जब तक भी आए तब तक सिर में बांध दो। क्यों मम्मी क्या हुआ? बेटा सिर दुख रहा है, लाओ मैं दवा दूँ, लाओ तेल। अब उसकी पत्नी आ गई, तेल लेकर फटाफट तेल लगा दिया इसको, पकड़ ली, बेटा फिर दवा लेगा। अब उसके मुंह में से ये नहीं निकल रहा तुम दो ही कितने अच्छे हो।
बेटा पैर दबा रहा है, बहू सिर में तेल की मालिश कर रही, और सॉरी मम्मी हम आपको बता नहीं पाए, टाइम हो रहा था 100 का, इसलिए हम जल्दी चलेंगे, सॉरी। अब उसको लग रही 3 घंटा, हमें तो आग लग गई। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम दोनों कितने अच्छे हो, ये नहीं कह सकता। ये एक दृष्टांत दे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको कल भी पढ़ाया था और सुबह भी पढ़ाया। जब तक योग्यता से ज्यादा सोचोगे, एक्सपेक्टेशन करोगे, आप दुखी रहोगे। और दुखी रहना माने आज ही, दुखी रहने का ही मतलब होता है आज ही। हाँ हाँ, सर कह रहा हूँ, 4 अनुयोग से आप विचार करना सीख जाओ, आप दुखी नहीं हो सकते। मैंने घरों में बहुत देखा, अपने घर में भी देखा है बहुत, केवल इतनी इतनी सी बात है। देखो लड़का आया, चाबी उठाया और चला गया, देखा तक नहीं मेरी तरफ। अरे वो काम की जल्दी में है, बैंक जाना है, वो कहीं जाना है, इसलिए निकल गया। लेकिन पिताजी को यही लग रहा है, आजकल बच्चे भी अनदेखा कर रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं, जमाना खराब हो गया है। आज जब ये हालत है तो कल क्या होगा? अभी तो मैंने संपत्ति नहीं दी, तब ये हालत है। संपत्ति दे दूंगा तो क्या होगा? इसीलिए लोग मेरे से कहते हैं, पंडित जी मैं निवृत्ति लेना चाहता हूँ, पर्याप्त पैसा है, हम निवृत्ति लेना चाह रहे, तो हम कहते हैं भैया हमसे ट्रेनिंग ले पहले। निवृत्ति वाले लोग बहुत परेशान हैं। मैं बिल्कुल मना करता हूँ निवृत्ति मत लेना। देखो उल्टी उल्टी बात कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ निवृत्ति नहीं लेना। निवृत्ति लेने वाले क्यों, अब काम बचा नहीं कुछ, एफडी हो गई, पैसा खूब आ रहा है, खा पी रहे हैं, खर्च, अब उनके पास है खाली दिमाग, और खाली दिमाग कभी परिवार की सोचते रहेंगे, कभी शरीर की सोचते रहेंगे, कभी देश की सोचते रहेंगे, कभी अखबार की सोचते रहेंगे। अब 24 घंटे आत्मा में उपयोग लगेगा नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं, प्रवचन कर नहीं सकते, भजन गा नहीं सकते क्योंकि गायक नहीं है, और संगीत आता नहीं है तो बजा नहीं सकते। अब बैठा आदमी करे क्या? तो 4-6 आदमी बैठ करके फालतू बातें करेंगे, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया। मैं इस डायलॉग में बहुत सारी बातें हैं, जमाना 2-4 घंटे अपने टाइम कर लिया, ठंडों के दिनों में हाथ तो आपने बैठ गए, कहाँ से कहाँ चला गया, खत्म। बिल्कुल नहीं, यदि निवृत्ति ली है तो केवल आत्मा का आनंद करो। प्राग भाव यदि समझते हो तो भूतकाल की बातें गड़ी मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत करो। आपको घर घर में फिर कह रहा हूँ, बहुएं इतनी अच्छी हैं, सासें भी बहुत अच्छी हैं, दोनों ही अच्छी हो। नहीं रियली कह रहा हूँ, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रियली कह रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं। आपको पता नहीं कितनी अच्छी हैं, आप कैलकुलेट करके देखो कर्णानुयोग योग से, आपको आनंद आएगा। जिसके घर में तकलीफ हो मेरे से कैलकुलेट करा लेना। मैंने 4 अनुयोग पढ़े भाई, अपने लिए घटा के पढ़े, इसीलिए आनंद में रहता हूँ। आगे बात समझ में आ रही है बिल्कुल? तो अब विचार करो, तकलीफ है कहाँ? चलो अब तो आगे विचार करना है ना, कैसा है आत्मा का स्वरूप जिसमें दुखी होने का कोई काम ही नहीं बचा। योग्यता प्रमाण का विचार करो, उदय का विचार करो, समता रखो, सुननी पड़ गई बात। और निवृत्ति की बात कह दी भैया, निवृत्ति लेने से पहले ट्रेनिंग लेना, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। कई लोग बेचारे परेशान, मेरे कहने से एक व्यक्ति अमेरिका की नौकरी छोड़ के अहमदाबाद में आ गए, सच्ची घटना है। अब पैसा पर्याप्त था तो अब 24 घंटे घर में रहने लगे, और तो कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, दोनों टाइम स्वाध्याय कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, पूजन पाठ कर लेंगे और बैठ कर थोड़ा पढ़ते हैं। इसके बाद अब इसके बाद पत्नी तंग आ गई उनसे। पत्नी क्यों तंग आ गई? कि खाली दिमाग, कुछ बना दे, कुछ बना दी खाने की फरमाइश, और फिर आ गई, ये क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं करा, ठंडा क्यों कर दिया, और ये घी क्यों रखा है इधर, ये सामान यहाँ क्यों रखा है, और ये झाड़ू यहाँ क्यों रखी है। और बच्चे कहाँ चले गए, बता के क्यों नहीं गए। मैंने इतनी आफत, दिन भर खाली दिमाग और पूरी। तो मेरे को पत्नी ने स्पेशल अकेले में कहा मेरे से, पंडित जी आगे से किसी को निवृत्ति मत दिलवाना। अब दिन भर घर में रहना है, वो दिन भर, पहले तो कम से ऐसा था कि 8-10 घंटे का मोक्ष हो जाता था।
तो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ भैया, आपको बहुत उपयोग आत्मा में लगे तब ही होगा वो निवृत्ति। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही, निवृत्ति की जरूरत नहीं है, निवृत्त चित्त की जरूरत है। क्या बोला? निवृत्त चित्त, कर्तत्व से निवृत्त हो, भोक्तत्व से निवृत्त हो, एक ममत्व से निवृत्त हो। यदि तुम्हारे दिमाग में बैठा नहीं, तो मैं कई लोगों को ये देखता हूँ, वे आज की तारीख निवृत्ति के बाद किसी न किसी ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए, किसी के फला बन गए, अब वहाँ खुरापात करने लगे, अब वहाँ दुखी रहते हैं, इधर ऐसा करना, इधर ऐसा करना, इधर ऐसा करना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेवा नहीं करो, संस्था की सेवा भी करो, लेकिन निवृत्त चित्त पहले हो जाओ। चलो अब तो आगे बहुत बढ़िया जोरदार है। देखो, आदि व्याधि और उपाधि क्या हुई, जो एक और बात रह गई। उपाधि सरल भाषा में तो यही है कि हम भी कुछ हैं। उपाधि समझिए, उपाधि हम भी कुछ हैं। जैसे जिसने पीएचडी नहीं करी वो बेचारा सामान्य आदमी, और पीएचडी कर ली तब से वो हम भी कुछ है। अब एक बड़ी समस्या है, यदि पत्रिका है जब ये वाली पंचकल्याणक की, अभी तो उसके नाम के साथ अपन डॉक्टर नहीं लिखते थे, तो लिख देते श्रीमान भाई, इतना लिख देते। अब वो उसे पढ़ते से लगता है मेरी इज्जत खराब कर दी। क्यों? तेरी इज्जत कहाँ से खराब हो गई? आपको पता है 5 साल मेहनत करके मैंने डॉक्टर को बनाऊंगा, पीएचडी करी मैं, इसमें डॉक्टर क्यों नहीं लिखा? कौन पढ़ता है तेरी ये डॉक्टर? लेकिन नहीं, उपाधि, उपाधि। पंडित साहब बोले ये स्वभाव में से आती वो समाधि और बाहर से आती वो उपाधि। अब कितनी उपाधियां हैं बोलो, बता सकते हो कितनी उपाधियां हैं? एक व्यक्ति करोड़पति था, सच्ची घटना है, झूठ बोल रहा हूं मैंने, सच्ची घटना कह भी झूठ बोल रहा हूं। एक व्यक्ति करोड़पति थे और मैंने उन्हें गलती से दृष्टांत में लखपति कह दिया। तो लखपति कह दिया उनको, हमें तो लखपति का दृष्टांत देना था, हमने उन्हीं से कहा जैसे सेठ जी लखपति हैं, तो दृष्टांत तो मेरा खत्म हो गया, मेरा प्रयोजन तो खत्म हो गया। उन्होंने बाद में दूसरों से कहलवाया, पंडित जी को बता देना उनका मिथ्यात्व दूर हो जाए। क्या मिथ्यात्व दूर हो जाए? कि पंडित जी को खबर होना चाहिए भैया मैं करोड़पति हूँ, लखपति नहीं। अब ये एक उपाधि, ऐसा लगता है यहाँ ज्यादा रुपए रखे ना तिजोरी में, और जैसे ही यहाँ से पैसा गया फुग्गा की तरह। बेटा कभी भी अपन भी पैसे वाले थे, बेटा कभी अपन भी दान देते थे। ये उपाधि हो गई, दान भी ये उपाधि हो गई, करोड़पति ये उपाधि हो गया। शादी हो गई तो एक उपाधि मिल गई, पति, उपाधि मिल गई। अब अभी कहने का मन नहीं मेरा, उपाधि का मतलब समझते हो? काय से कहते हैं पति? पति कैसे कहते हैं? पत्नी कैसे कहते हैं? पुत्र कैसे कहते हैं? ये उपाधियां हैं सारी, पता नहीं, स्वरूप ही नहीं मालूम। पति का मतलब समझते हो? संक्षेप में बता रहा हूँ, विस्तार नहीं बताऊंगा। पति कहते हैं स्वामी को, और स्वामी कहते हैं रक्षक को। जल्दी बोल गए हम, क्या बोला मैंने? पति कहते हैं स्वामी को और स्वामी कहते हैं रक्षक को। जैसे भगवान त्रिभुवन पति हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, बोलते कि नहीं बोलते? 3 लोक के स्वामी, त्रिभुवन पति। तो क्या करते हैं भैया आनंद सिद्ध भगवान? 3 लोक के स्वामी हो गए, क्या करते हैं? 3 लोक के स्वामी हो गए। करते क्या हैं? कि वे एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानते। इसको हम कहते हैं 3 लोक के रक्षक हैं। रक्षक है माने एक परमाणु अपना नहीं मानते, शोषण नहीं करते, इसका नाम है स्वामी। राजा प्रजा का स्वामी है, क्या मतलब? शोषण नहीं करती प्रजा का, उसकी रक्षा करती। अब पति में लगाओ, हस्बैंड, पति, पति माने पत्नी के व्यक्तित्व की रक्षा करने वाला, पत्नी को नौकरानी मानने वाला नहीं, पति को दासी मानने वाला नहीं, पति को, पत्नी को उसके व्यक्तित्व की रक्षा करे, उसके गुणों की रक्षा करे, उसके मोक्ष मार्ग की रक्षा करे। अब यहां से पति कितने निकलेंगे? आगे समझ आई बात? तो उपाधि, उपाधि का मतलब बहुत सारे। मैं अध्यक्ष हूं, तो जब से अध्यक्ष बने तुम चाहिए क्या तुम्हें? जी बता।
अध्यक्ष का मतलब तो है कि समाज के समस्त सदस्यों की रक्षा करें, वे दर्शन पूजन कर सकें, व्रत उपवास कर सकें, मंदिर में स्वाध्याय कर सकें, विद्वानों का लाभ ले सकें। इस व्यवस्था को जुटाने का नाम था वो तो। लेकिन ऐसा लगता है नहीं, अब मुझे तुम स्पेशल तरीके से याद करो। तो अब मैं कुछ समझाऊँ आपको, सुनना जैसे सर। जब तक ये उपाधियों का अनुभव करता है तब तक मिथ्यात्व होता है। मैं क्या बोल रहा है आपको पता ही नहीं मैंने क्या बोला है। अभी शब्द सुने, क्या बोला मैंने? उपाधियों का अनुभव से मिथ्यात्व होता है, 2 बार बोल दिया। 5 उपाधियां हैं, अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये उपाधियां। मैं तो आत्मा हूं। क्या बोल रहे हैं? मैं तो आत्मा हूं। पंडित साहब ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत था, बहुत अच्छा। एक सेठ जी थे, सेठ जी, और हम्माल होते हैं, हम्माल समझते हो? गाड़ी लोड अनलोड करने वाली, गाड़ी लोड अनलोड करने वाली। तो गर्मी के दिन थे, उन्होंने अनलोड किया तो प्यास लगाई, तो सेठ जी पानी पिला दो। मटके में पानी रखा हुआ था, मटके में, सेठ जी पानी पिला दो। तो सेठ जी तो उपाधि वाले थे ना, बड़े थे वे तो बोले भैया अभी आदमी नहीं, अभी आदमी नहीं। तो देखता रहा कब आएगा आदमी, आदमी आया ही नहीं। 5 मिनट बाद फिर कहा सेठ जी पानी पिला दो। अरे कहा ना आदमी नहीं है। फिर 5 मिनट इंतजार कर लिए, कोई नौकर आ जाए, कोई आ जाए, कोई पानी पिला दे। और 30 बार उससे रहा नहीं गया, सेठ जी पानी पिला दे, बहुत प्यास लग रही है। गाड़ियाँ लोड करने में पसीना निकल जाता, प्यास बहुत लग रही है गर्मी के दिन। तो सेठ जी फिर बोले तेरे से कहा ना आदमी नहीं है। तो उत्तर पंडित साहब ने दिया, बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा भाई सेठ जी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जा। बात कितनी गंभीर है। हम अपने को आत्मा नहीं समझते, हम सम्यक दृष्टि अनुभव करना चाहते। क्यों सम्यक दृष्टि अनुभव करना चाहते? सम्यक दृष्टि तो उपाधि है। क्यों? मैं अभी आप मेरे को कुछ मत कहो तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। और तुम क्या लो, पंडित जी प्रतिमाधारी हैं। प्रतिमाधारी। तो प्रतिमाधारी शब्द में का मजा लिया कि आत्मा की विशुद्धि का आनंद लिया। अब समझ में आ गया? सामान्य का आविर्भाव, विशेष विशेष उपाधियों में आनंद मत लो। लेकिन ये जीव इतनी जल्दी मिथ्यात्व में गिर जाता है, जरा में उपाधि चाहता है। आप स्वाध्याय करने लगे तो आप इसी की उपाधि चाहिए। ये पंडित जी आपके बारे में कहे भैया ये बहुत बड़े स्वाध्याय, बड़े स्वाध्याय। अरे आत्मा बड़ा है कि स्वाध्याय बड़ा है? जरा फिर से बोलो, आत्मा बड़ा है कि अनंत सिद्ध बड़ी है? तो आत्मा में संतुष्ट हो, सामान्य में संतुष्ट हो। हम 24 घंटे थोड़ा व्रत उपवास करें, थोड़े प्रवचनकार बन जाए, उपाधि झट लग जाती है। और उपाधि से आती है फिर आदि, और आदि से फिर आती है व्याधि। मैं अंतिम दृष्टांत देके कह रहा हूँ आपको, समझना। अभी तुम सब प्रवचन करते हो, ठीक है, और तुम सबकी वीडियोस में डलने लगे चैनल में, यूट्यूब पे, और तुम्हारे 5000 होगा, इनके 200 होगा, इनके 300 होगा, इनको एक ही नहीं है। तो बड़ा कौन? तुम क्या समझते हो? 5000 पर डे का चैनल देखते हो, पर डे 5000 सब्सक्राइबर। तो क्या हो गया? इसे हो क्या है? ये 2 आदमी है, 2 आदमी नहीं सुन रहे। आपकी दृष्टि कहाँ जा रही, समझ में आ रहा? अब दोनों में राग देश होने लगा, मेरे कोई नहीं सुन रहा, मेरा कोई नहीं सुन रहा, हम प्रवचन नहीं कर पा रहे, कोई हमारे सुन नहीं रहा। तो आदि में गिर गया। आदि से असाता वेद नहीं हो गया, फिर बीमारी में गिर गया। अब मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ, आत्मा का अनुभव करने पर आदि व्याधि उपाधि तीनों नहीं होंगी, और आत्मा के आधार से समाधि में सहज हो जाएगा। इतनी जल्दी तुलना होती है, कोई एक उपवास कर ले, एक नहीं कर पाया, झट दुखी। अरे उपवास करने वाला भी मैं नहीं, और उपवास करने वाला भी मैं नहीं, मैं तो आत्मा। समझ आ गई होगी? तो सामान्य आत्म तत्व का अनुभव करना विश्व का सबसे बड़ा काम है। पुरुषार्थ इसलिए है कि इसको अनादि की उपाधि की आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है।
कदम कदम पर है, एक एक क्रिया में। बहुत बड़े पुजारी हैं, वे रोज पूजा करते हैं। हाँ, पंडित जी की नज़रों में मेरी इज्जत ज़्यादा है। इज्जत ज़्यादा हुई कि कम हुई? बोलो। क्या करोड़पति कहना इज्जत बड़ी हुई कि छोटी हुई? आत्मा की इज्जत बड़ी थी। दो तीन बार कह चुका हूँ, पंच परमेष्ठी भी उपाधि है, आत्मा बहुत बड़ी सी है। ऐसा अनुभव करो, सुख से चल रही। और